भारत जो है उसने ये एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा है कि वो 120 टैक्टिकल मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे लगा रहा है कि इंडिया इज सफिशिएंटली स्ट्रांग टू होल्ड चाइना। ये जो हो रहा है इसका मकसद क्या है? दे विल नॉट ओनली डू सीरियस डैमेज, वो अगर आगे तो मैं कह रहा था कि इस बार लाहौर ले लेंगे। और इंडिया का अगर आप देखें तो इंडिया इज अमंग दोज कंट्रीज। अमेरिका को उन्होंने बावर करा दिया है कि चाइना को अगर हम कन्फ्रंट कर सकते हैं तो इंडिया इज द ओनली कंट्री। भारत जो है उसने ये एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा है कि वो 120 टैक्टिकल मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे लगा रहा है। अब ये आप देखें कि ये एक इस तरह की डेवलपमेंट है जिसको आप समझें कि पाकिस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान में तो पता ही कोई नहीं। अगर आप देखें कि इंडिया की एक बेसिकली न्यूज़ एजेंसी है ANI, उन्होंने कहा है कि जी एक डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मेजर डिसीजन लिया है कि वो 120 जो प्राले बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए डिप्लॉय करेंगे अलोंग द बॉर्डर जो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है। अब ये जो प्राले डिफेंस जो प्राले बैलिस्टिक मिसाइल है वो इंडिया तकरीबन कोई 150 से 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल करेगा और ये कहते हैं कि इंटरसेप्ट करेगा जो मिसाइल्स आ रहे होंगे। और इस तरह ये अगर आप इंडिया के डिफेंस बजट पे चले जाएं तो यू विल फाइंड कि इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस। इंडिया जो है वो अगर आप उसकी जो रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखें तो 2022 में ऑलमोस्ट 21-22 में 21-22 में द वर्ल्ड स्पेंड अबाउट $22 ट्रिलियन ऑन डिफेंस। और इंडिया का अगर आप देखें तो इंडिया इज अमंग दोज कंट्रीज जिसे अगर उस सिपरी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो नोटेबल डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है जी, उन नोटेबल डेवलपमेंट्स में इंडिया का डिस्कस होता है कि $76.6 बिलियन के तौर इन्होंने डिफेंस बजट है, थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग इन द वर्ल्ड। पिछले साल यानी कि 2020 की बनिस्बत 1% ऑलमोस्ट 0.9% ज़्यादा डिफेंस बजट है बढ़ाया है। और 2012 में इंडिया का डिफेंस बजट जो था वो आज के डिफेंस बजट से 33% कम था। सो ये जो पता चलता है कि और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अपनी जो इंडिजिनस आर्म्ड इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत बड़ा पैसा डाल कि इंडिया इज सफिशिएंटली स्ट्रांग टू होल्ड चाइना फॉर अ व्हाइल। वो इतनी देर चाइना को होल्ड कर सकते हैं जब तक कि अमेरिका से डायलॉग होके क्वाड फॉर्मलाइज होके अमेरिका विल कम टू इंडियाज हेल्प। अमेरिका के लिए तो ये तो बोनस रहेगा अगर चाइना इंडिया पे हमला कर दी। दो चीजें हो जाएगी, एक चाइना इंडिया पूरी तरह से अमेरिका का एलाई बन जाएगा। इंडिया इज अ रिच कंट्री, अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन हथियार यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, इट इज नॉट ए कन्वेंशनल मैच टू इंडिया। मतलब इंडिया पाकिस्तान वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना से लड़ते हुए भी वेस्टर्न फ्रंट पे दे कैन डू सीवियर डैमेज टू पाकिस्तान। और ये जो करंट गवर्नमेंट है ये जरा डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। दे विल नॉट ओनली डू सीरियस डैमेज, वो अगर आगे तो मैं कह रहा था कि इस बार लाहौर ले लेंगे। देखिए ये इंडिया चाइना की जंग में सिर्फ इंडिया और चाइना का नुकसान होगा, सारी और किसी का फायदा नहीं होने वाला है इसमें। दीज आर लाइक दो हाथी लड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा ना, इधर उधर ये हाल हो जाए, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे और ये हथियार डिप्लॉय हो जाएंगे, इकोनॉमीज दोनों की रिटार्ड हो जाएगी, मतलब ठिठर जाएंगे वो लोग। दे आर अबाउट टू कैच अप। अगर आप गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शंस देखें, दे आर सेइंग कि 2035 तक चाइना कैन कैच अप विद द यूएस एंड 2075 इंडिया चाइना विल बी बिगर देन द यूएस इन द इकोनॉमी। एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया की इकोनॉमी $40 ट्रिलियन हो जाएगी इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में, यानी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो व्हाई वुड यू वांट टू रूइन दैट विद अ वॉर विद चाइना? और चाइना आल्सो वुड नॉट वांट टू डू दैट। अगर जंग होती है तो दे विल होप के अगर छोटी मोटी जंग हो जाए, लिमिटेड वॉर हो जाए, ताकि हम थोड़ा बहुत एक हफ्ता लड़के हम थोड़ी सी जमीन चुरा लें। आई मीन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज इफ चाइना थिंक्स के वो थोड़ा सा एक हफ्ता लड़के थोड़ी सी एक 10,000 एकड़ जमीन इधर उधर खाने की कोशिश करेंगे, इंडिया इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट नाउ। ये इंडिया विल पुश बैक to get this 20,000 acres back, and that war will become longer.
आपको पता है इंडिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब चाइना है 2022 में, सबसे ज्यादा। तो चाइना के लिए से इतने ज्यादा इंपोर्ट्स आ रहे हैं चाइना से, द टोटल ट्रेड इज रीचिंग $100 बिलियन। अगर $100 बिलियन और चाइना हैज अ ह्यूज ट्रेड एडवांटेज, तो चाइना के लिए इट्स अ ह्यूज नुकसान के क्यों, मतलब लाइक आप बैल मुझे मार वाले वैसी बात हो जाएगी ना, कि फाइनेंशियली भी नुकसान, ऊपर से भी जंग, एंड दिस विल आल्सो गिव जापान, ये सारे क्वाड वगैरह पूरी तरह से मदद करने के लिए आ जाएंगे इंडिया के। तो चाइना विल नॉट बी अटैकिंग। ये जो कह रहे हैं ना कि 2 फ्रंट वॉर नहीं होगी, वो चाइना के लिए इट विल बी ए 4 फ्रंट वॉर। इट विल बी फाइटिंग विथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड द यूएस। और जब यूएस आता तो पूरा यूरोप भी आएगा, सारा ट्रेड वहां से खत्म हो जाएगा। यूरोप इज चाइना सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इमेजिन जिस तरह से रशिया पे सैंक्शंस लगे, अगर उस तरह के सैंक्शंस लगे, खाली कोविड के वजह से जीडीपी के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए थे, तो अगर ट्रेड चले गए, जॉब्स चले गए एक 50-60 मिलियन चाइनीज के, तो वो तो हवा टाइट हो जाएगी।